हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम क्लास 8 का पढ़ेंगे। कंबशन ऑफ फ्लेम का नेक्स्ट लेक्चर पढ़े हुए थे। इससे पहले बच्चों पढ़े हुए थे हम लोग फ्लेम के बारे में, फ्लेम के पार्ट्स के बारे में, कौन कौन से फ्लेम के पार्ट्स होते हैं और किस पार्ट्स में किस प्रकार के टेम्परेचर रिलीज होता है, कितने अमाउंट में होता है, किस पार्ट्स में टेम्परेचर रिलीज नहीं होता है, यानी उसमें कोल्डेस्ट प्लेस होता है, कौन सा हॉटेस्ट प्लेस होता है, इसके बारे में हम लोग देखे होते हैं। आज बच्चों हम लोग देखेंगे फ्यूल के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक आज रहेगा हम लोग का फ्यूल के बारे में। देखते हैं फ्यूल होता क्या है, फ्यूल्स क्या होता है ना, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि फ्यूल का काम क्या होता है, फ्यूल कहते हैं किसे हम लोग। तो बच्चों फ्यूल वह सब्सटेंस होता है जो जलने के बाद एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। कुछ भी एनर्जी हो सकता है, जैसे कि मान लो कि हम लोग बाइक चलाते हैं। बाइक किससे चलता है, किससे एनर्जी उसको मिलती है? तो किससे मिलता है? पेट्रोल से मिलता है। कोई भी मशीन हम लोग चलाते हैं तो उसको क्या होता है, रनिंग करता है, अपना वर्क करता है। किससे करता है बच्चों? वह क्योंकि उसको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। तो एनर्जी किससे मिलता है? तो डीजल से मिलता है। यानी कहने का मतलब यह हो गया कि वैसे सब्सटेंस जो एनर्जी को रिलीज करे, एनर्जी को रिलीज करे, उसी को हम लोग बच्चों फ्यूल कहते हैं। जैसे देखा जाए फ्यूल जो हम लोग के शरीर के अंदर भी देखा जाए, है ना। भोजन जो है, भोजन हम लोग करते हैं बच्चों, तो भोजन जो शरीर के अंदर जाता है तो बर्न करता है, जलता है, और जल के क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो फूड हम लोग के लिए क्या हो गया बच्चों, फ्यूल का काम किया हुआ। तो फूड हम लोग के लिए क्या है, फ्यूल है। तो इसीलिए कोई भी सब्सटेंस जब जल रहा है, कंबस्ट हो रहा है, कंबंशन का बात करेंगे हम लोग, है ना। तो जैसे लकड़ी जल रहा है, तो लकड़ी जब जलता है तो क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जलने के बाद एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, फ्यूल कहेंगे। गैस हो गया, बहुत सारे जो गैस है, जैसे एलपीजी गैस की हम लोग बात करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की बात हम लोग करते हैं। तो क्या होता है, जलता है, जलने के बाद क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो बच्चों क्या हो गया, फ्यूल हो गया। तो सीधे से कहेंगे कि फ्यूल वह सब्सटेंस है जो जलने के बाद एनर्जी को प्रोड्यूस करे, जलने के बाद एनर्जी हम लोग को दे, वैसे उसी बच्चे हम लोग फ्यूल कहता है। तो क्या तो कहेंगे, फ्यूल इज ए सब्सटेंस। क्या कहेंगे बच्चों, फ्यूल्स आर substance which provide us energy which provide us energy on burning। वैसे सब्सटेंस जो जलने के बाद एनर्जी प्रोड्यूस करे, क्या करे, एनर्जी प्रोड्यूस करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेट लिख दो, सब्सटेंस डेट प्रोवाइड अस एनर्जी ऑन बर्निंग। वैसे सब्सटेंस जो जलने के बाद एनर्जी प्रोड्यूस करे, उसे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूल कहता है। जैसे कि कोल हो गया, सच एज कोल, पेट्रोलियम, एलपीजी, वुड, ये सभी चीज़ क्या है बच्चों, इसे हम लोग फ्यूल कहते हैं। जब भी जलेगा तो क्या होगा, ये एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो देखा जाता है बच्चों कि फ्यूल जो होता है, जैसे यहाँ पर हम लोग देखें कोल के बारे में देखें, कोल हो गया, ये हो गया पेट्रोलियम, ये हो गया वुड, है ना बच्चों। कुछ ऐसे इसके पहले भी हम लोग पढ़े थे कंप्लीट कंबंशन में बारे में, हाइड्रोकार्बन में पढ़े हुए थे हम लोग, है ना। चलो इसी के बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये सभी सब्सटेंस, कोल जो हो गया क्या हो गया बच्चों, सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है। पेट्रोल जो हो गया किससे पाया जाता है, पेट्रोलियम, लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। और ये वुड जो हुआ कैसे हुआ भाई, ये भी सॉलिड के फॉर्म में पाया गया। कुछ ऐसे गैसें जैसे हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोजन गैसें भी होता है, ये क्या जलता है ना बच्चों। हाइड्रोकार्बन भी क्या होता है, जलता है, जो गैस के फॉर्म में आता है। पेट्रोलियम की जो हम बात करें, जैसे इससे बनता है कुछ, ये तो पेट्रोल की भाग हो गए, जो लिक्विड के बारे में हम लोग पढ़े, पेट्रोल, उसी से पेट्रोलियम से ही बनता है बच्चों, जिसको हम बोलते हैं एलपीजी गैस। यह देखो यहाँ पर, यह गैस के फॉर्म में होता है। तो इस आधार पर देखा जाए बच्चों, तो जो फ्यूल होते हैं या तो सॉलिड हो सकता है, या वो लिक्विड हो सकता है, या वो बच्चों गैस हो सकता है। तो इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर फ्यूल जो होते हैं बच्चों, 3 कैटेगरी में फ्यूल को बांटा गया।
एक सॉलिड फ्यूल होगा, दूसरा लिक्विड होगा और तीसरा गैस फ्यूल होगा। इसके बारे में हम लोग देखेंगे बच्चों, इसको नोट कर लो, फिर मिटाते हैं तो आगे समझाते हैं फिर इसके बारे में। पेट्रोल भी फ्यूल है ना बच्चों, ये भी तो एनर्जी हम लोग को देता है ना। तो कहेंगे बच्चों कि फ्यूल में भी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। फ्यूल जो होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर, ध्यान देना बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट के आधार पर, है ना, जो फ्यूल होते हैं बच्चों उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो होगा बच्चों उसे हम लोग बोलते हैं सॉलिड फ्यूल। कौन कौन से होता है बच्चों? तो वुड हो गया, काऊ डंक, कोल भी हो गया, ये सब हो गया। दूसरा जो हुआ बच्चों उससे लिक्विड फ्यूल कहते हैं, लिक्विड फ्यूल्स कहते हैं। तो लिक्विड फ्यूल में क्या आ गया बच्चों? पेट्रोल, केरोसिन तेल, ऑयल, ये सब क्या हो गया? लिक्विड हो गया। तीसरा चीज़ क्या आ गया भाई? गैस में आ गया, गैस फ्यूल या गैसियस फ्यूल कहेंगे। गैसियस फ्यूल क्या आ जाता है बच्चों? वही हाइड्रोजन, मीथेन, ETC, ये सब हाइड्रोकार्बन होते हैं बच्चों। मीथेन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है। बहुत सारा उसमें है बच्चों। CNG की बात करेंगे तो इसमें आएगा, LPG की बात आएगी, है ना। चलो लिख देते हैं CNG, साथ में क्या होगा बच्चों? LPG होगा, है ना। बायोगैस का हो बच्चों, बायोगैस। ये सभी चीज़ गैसियस स्टेट में आता है। तो ये कह सकते हैं कि जो फ्यूल होते हैं उनके बेसिक फिजिकल स्टेट के आधार पर उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया। एक सॉलिड फ्यूल हो गया, दूसरा लिक्विड हो गया और तीसरा गैस फ्यूल हो गया बच्चों। तो देखो, जब भी ये फ्यूल होता है, जब भी फ्यूल जलता है तो जलने के साथ में ऐसा नहीं कि सबका वो जो एनर्जी जो प्रोड्यूस करता है, सभी एनर्जी एक ही समान होगा वह, है ना। अब पेट्रोल को जलाएंगे तो ज़्यादा क्या करेगा? एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। काऊ डंक को जलाएंगे कम एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, है ना। तो सबकी एनर्जी प्रोड्यूस करने की जो क्षमता होती है बच्चों अलग अलग होती है ना। सभी डिफरेंट टाइप्स के जो फ्यूल होते हैं, है ना, वो डिफरेंट अमाउंट में एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। और उस एनर्जी को प्रोड्यूस करते, जब एनर्जी प्रोड्यूस किया तो उस एनर्जी को हम लोग डिटरमाइन करते हैं कैलोरीफिक, ध्यान देना बच्चों, कैलोरीफिक वैल्यू के, है ना, उसको डिटरमाइन किया जाता है कैलोरीफिक वैल्यू, कि कोई भी फ्यूल जब जल रहा है तो कितने अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस किया। तो उस एनर्जी को जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं बच्चों कैलोरीफिक वैल्यू क्या, है ना। तो कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब कोई सब्सटेंस जल रहा है और जलने के साथ वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, तो कितने अमाउंट में वो एनर्जी प्रोड्यूस हुआ बच्चों। तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसी को कैलोरीफिक वैल्यू में हम डिटरमाइन करता है। तो जितने भी सब्सटेंस होते हैं अलग अलग अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, तो सभी का कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगा? अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा बच्चों, है ना। तो आज हम लोग देखेंगे इसमें कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में, है ना, कि कौन से सब्सटेंस, है ना, कितने अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है या उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती क्या है। कैलोरीफिक वैल्यू समझ गए ना, कि जितने भी फ्यूल होते हैं वो कितने अमाउंट में एनर्जी रिलीज किया, कितने अमाउंट में किया, उस एनर्जी को, माने उस अमाउंट की एनर्जी को हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू में डिटरमाइन करते हैं। इसको नोट कर लो बच्चों। है ना बच्चों, तो ये डिटरमाइन कैसे किया जाता है? हो सकता है कि कोई फ्यूल ज़्यादा यूज करे, कोई फ्यूल कम यूज करे। अब कोल ले लें, ज़्यादा अमाउंट में कोल लेंगे तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा, लेस अमाउंट में, कम अमाउंट में लेंगे तो कम एनर्जी रिलीज होगा, है ना। लेकिन ये क्या बताया ना, ये डिटरमाइन करने का एक सिस्टम बनाया गया है कि कोई भी
फ्यूल, अगर उसका वजन है ना 1 kg, ध्यान देना बच्चों, 1 किलोग्राम हो, और 1 किलोग्राम में जितने अमाउंट में वह है ना एनर्जी रिलीज कर रहा है ना, कंप्लीटली उसको ऑक्सीजन सप्लाई होगा, उसी को कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल कहा जाता है ना बच्चों। तो क्या होगा बच्चों, यह यहाँ पर ध्यान देंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे कैलोरीफिक, हेडिंग देंगे हम लोग बच्चों, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल के बारे में बच्चों हम लोग देखेंगे। तो क्या होता है बच्चों, कैलोरीफिक वैल्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, इज द अमाउंट, दिखाई दे रहा है ना बच्चों, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस when 1 kilogram of fuel, 1 kilogram of fuel completely burnt in supply of oxygen, तो ये सफिशिएंट सप्लाई होगा। ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन भी कम सप्लाई करेगा तो कम जलेगा, कम एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, है ना, लेकिन कंप्लीट ये का सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगा। यानी कैलोरीफिक वैल्यू वह होता है, इसका होता है द अमाउंट ऑफ हीट, कितने अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हुआ, कब, जब 1 किलोग्राम फ्यूल को हम लोग जलाते हैं, यानी 1 kg फ्यूल, कोई भी फ्यूल हो, 1 kg कोई भी फ्यूल अगर उसको जलाते हैं और जितने अमाउंट में वह एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उसी को हम लोग उस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। किसका, उस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। जैसे कोई भी सब्सटेंस यहाँ पर जल रहा है, जलने से कितना किया, लेकिन वह सब्सटेंस का वजन कितना होना चाहिए बच्चों, सिर्फ 1 kg ही होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। किसी सब्सटेंस का कैलोरीफिक वैल्यू निकालने के लिए एक फार्मूला होता है बच्चों, है ना, जिसको देख लो। फार्मूला क्या होता है बच्चों, कि कितने अमाउंट में हम लोग लिए, है ना, और कितने अमाउंट में क्या किए हम लोग, हीट वहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है ना। तो इसको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, इस फार्मूला को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे कि कैसे इसको निकाला जाता है। लेकिन यह ध्यान दो बच्चों कि जितने भी, है ना, जितने भी फ्यूल होते हैं, सभी फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू बच्चों अलग अलग होता है। इसको एक बार नोट कर लो बच्चों। इसको मिटाते हैं बच्चों, फिर आगे हम लोग देखते हैं, है ना। तो कैसे फार्मूला क्या होगा बच्चों, तो फार्मूला क्या होगा, इसको कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, सबसे पहले देखेंगे कि कितने अमाउंट में, है ना, एनर्जी रिलीज हो रही है, कितने अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो रही है ना। तो जो भी अमाउंट होगा एनर्जी का बच्चों, है ना, में टोटल हीट, कितना हीट प्रोड्यूस हुआ। तो जब भी हीट प्रोड्यूस होता है बच्चों, तो हीट प्रोड्यूस को क्या हम करते हैं, केजी में लिखते हैं, किलो जूल में लिखते हैं हम लोग, पता है ना बच्चों, क्या लिखते हैं हम लोग, किलो जूल में लिखते हैं। और कितना केजी हुआ, 5 kg हुआ। मान लो अगर कहा जाए कि 5 kg ऑफ फ्यूल बर्न कम्प्लीटली प्रोड्यूस, है ना, मान लो कि 60,000 किलो जूल एनर्जी, अगर 5 kg कोई भी फ्यूल हम लोग जलाते हैं, इतना एनर्जी रिलीज हो रहा है, मान लो इतना हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है, हीट रिलीज हुआ, तो टोटल उसका कैलोरीफिक वैल्यू क्या हुआ। तो क्या करेंगे बच्चों, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 5 kg से डिवाइड कर देंगे। अब 5 kg से डिवाइड कर देंगे, जो भी बचेगा वही उसका कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल होगा। ध्यान समझना है बच्चों, जितना अगर एनर्जी हम लोग जितना फ्यूल निकालते हैं ना, सभी फ्यूल होगा, हो सकता है 2 kg फ्यूल हो, 4 kg फ्यूल हो, 4 kg फ्यूल में देखेंगे कि दिया हुआ रहेगा कि इतना हीट प्रोड्यूस हो रहा है, इतना हीट प्रोड्यूस हो रहा है ना। 5 kg जला रहा है, 20,000 किलो जूल हीट प्रोड्यूस हुआ,
20,000 किलो जूल हीट प्रोड्यूस हुआ। तो 20,000 में क्या करेंगे हम 5 kg से 2 kg से 3 kg से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे बच्चों, जो बचेगा वही उस सब्सटेंस का कैलोरीफिक वैल्यू होगा, ठीक है ना। इस कैलोरीफिक वैल्यू को बच्चों किलो जूल में या केजी में, किलोग्राम में हम लोग क्या करता है इंडिकेट करता है ना। किलो जूल किलोग्राम क्या कहता है बच्चों, किलो जूल किलो जूल किलोग्राम में हम लोग इस कैलोरीफिक वैल्यू को हम लोग क्या करता है इंडिकेट करता है, यानी इसको क्या बोलते हैं डिनोट किया जाता है। ये सिंपल सी बात है, ये कोई विशेष समझने वाला नहीं है। जब भी आपके सामने आएगा तो कितना हीट प्रोड्यूस हुआ वो दिया हुआ रहेगा और कितने अमाउंट में क्या है फ्यूल है वह दिया रहेगा, तो हम क्या करेंगे उसको हम उससे डिवाइड कर देंगे। जितना अमाउंट में होगा हीट प्रोड्यूस उससे जितने अमाउंट में हम लोग ये फ्यूल का यूज कर रहे हैं उसको हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा आपका बच्चों निकल जाएगा, ठीक है ना। तो यही हुआ आपका कैलोरीफिक वैल्यू हुआ। और कुछ एक राउंड फिगर में लिख लो बच्चों, बता देना है ना कि जितने भी सब कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है अलग अलग होती है। जैसे कि मान लो वुड की बात की जाए है ना, वुड लकड़ी, तो वुड का जो कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है बच्चों वह 70,000 से 20,000, ये सब बच्चों देखो यहाँ पर है ना केजी ये कैलोरीफिक वैल्यू का आती है, ठीक है ना। उसका देखा जाए पेट्रोल देखा जाए बच्चों, पेट्रोल की बात आ जाए तो कितना होगा 4500 होता है। फिर क्या होगा बच्चा किरोसिन की बात आ जाए, किरोसिन इसका बच्चों क्या होगा 45 होता है। ये देखो यह यूनिट हम लोग लिखेंगे इसके पास, ठीक है ना। डीजल की बात करेंगे, डीजल की ही बात करेंगे तो क्या होगा डीजल की भी इतनी होती है। उसके बाद क्या करेंगे मीथेन गैस की बात करेंगे, मीथेन गैस का कैलोरीफिक कितना होता है बच्चों 50,000, ठीक है ना। सॉरी 1000 पे आएगा बच्चों, ये सब 1000 पे आएगा, सब 1000 पे 50,000। फिर सीएनजी की बात करेंगे, सीएनजी की ये भी क्या होगा 50,000 होगा, है ना। तो ये सब कैलोरीफिक वैल्यू होता है ना बच्चों। तो इसको थोड़ा सा याद रखना होगा। एलपीजी का होगा तो थोड़ा सा एलपीजी का इससे क्या होगा अधिक होता है। एलपीजी की बात करेंगे तो क्या होगा 55,000 होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यह सभी क्या है कैलोरीफिक वैल्यू होता है, कितने अमाउंट पे हीट रिलीज हो रहा है। बस आज भर के लिए यही बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए। आई बटन दबाकर और भी जो लेक्चर होंगे आप देख सकते हैं। बस आज भर के लिए यही बच्चों, इसको समझना है कुछ है नहीं, सीधे सी बात करेंगे कितने अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हो रहा है उसी को हम लोग उसका कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए ओके बाय।